श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ज्येष्ठ मास महात्म्य के 14वें अध्याय का रसपान करेंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज के पुण्य फल देने वाली कथा। इसके बाद महात्म्य कथा का रसपान करेंगे। एक बनिया था, उसका व्यापार काफ़ी ज़ोरों से चल रहा था, लेकिन उसके दिल में साधु संतों के लिए बहुत ही प्यार था, बहुत ही प्यार की भावना थी। इसलिए आप आए गए सभी अतिथियों की बहुत सेवा किया करता था। एक बार एक साधु उसके घर पर आकर रुक गए। उसने साधु की बहुत सेवा भगत की, अपने घर पर भोजन करवाया। साधु जी भी बड़े प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि इस बनिए की आत्मा का तो मुझे कल्याण करना चाहिए। उन्होंने बनिए से कहा कि भाई, मैं तुम्हें आत्म कल्याण का रास्ता बताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मार्ग लोगे? फिर बनिए ने कहा कि हे महाराज, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, आप कुछ दिनों के बाद मार्ग बताइएगा ताकि मैं आत्मचिंतन में समय दे सकूं। यह सुनकर साधु जी वहाँ से चले गए। 2-3 साल के बाद साधु जी फिर उस बनिए के घर पहुँचे। बनिया तो था नहीं। उसके बच्चों ने साधु की आव भगत की और बताया कि उनका पिता अर्थात वह बनिया स्वर्ग सिधार गया। साधु ने जब ध्यान लगाकर देखा कि वह बनिया तो अपने ही घर में बैल की योनि में आया है, उन्होंने फिर बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हारे घर पर कोई नया बैल आया है? फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हाँ, और साधु जी को बैल भी दिखाया। साधु ने बैल के कान में कहा कि देखो, तुम काम में फंसे रहो, आत्म कल्याण का मार्ग नहीं लिया और तुम्हारी योनि बदल गई। क्या अब तुम अपना आत्म कल्याण चाहते हो? हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर बैल बोला कि हे महाराज, अभी तो मैं खेत जोतने में व्यस्त हूँ, गाड़ी हाँकता हूँ, इसलिए कुछ दिन बाद आप आइएगा। साधु जी फिर वहाँ से लौट गए। कुछ दिनों के बाद फिर से वे साधु महाराज आए और उन्होंने उनके बच्चों से पूछा कि तुम्हारा वह बैल कहाँ गया? बच्चों ने कहा कि महाराज, वह तो मर गया है। फिर साधु महाराज ने फिर से ध्यान लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि वह बैल अपने ही दरवाजे का कुत्ता बनकर आया है। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई काला कुत्ता है? बच्चों ने कहा कि हाँ महाराज, बहुत ही अच्छा कुत्ता है तो अभी वह बहुत छोटा, लेकिन भौंकता बहुत है। फिर उन्होंने कुत्ते को साधु जी को दिखाया। साधु जी कुत्ते के पास जाकर बोले कि भाई, अब अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। फिर से कुत्ता बोला कि महाराज, अभी तो मैं घर की रखवाली करता हूँ, इसलिए आप कुछ दिन के बाद आइएगा, मैं अवश्य ही आत्म कल्याण करवाऊँगा। हे प्रिय भक्तों, साधु जी फिर से वापस लौट गए। साधु सोचते रहे कि मैंने बनिए की रोटी खाई है, इसलिए जब तक मैं उसकी आत्मा का कल्याण नहीं करूँगा, तब तक साधु कर्म को पूरा नहीं कर पाऊँगा। इसलिए वह जल्दी जल्दी उसकी आत्मा का कल्याण करना चाहते थे। कुछ दिनों के बाद साधु महाराज फिर से उसी बनिए के घर पहुँचे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि वह काला कुत्ता कहाँ गया? फिर से बच्चे बोले कि वह तो मर गया है महाराज। साधु महाराज ने फिर से ध्यान करके देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि वह सांप बनकर अपने धन की रक्षा कर रहा है। फिर साधु ने बोला कि तुम्हारे पिता ने
तुम लोगों के लिए धन संपत्ति कुछ रखी है क्या? फिर वे बोले कि महाराज रखी तो है, लेकिन जब हम उसे लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक सांप आकर बैठ जाता है, वह फुंकार मारता है। फिर साधु ने कहा कि तुम मेरी बात मान लो, तुम लोग डंडे लेकर चलो, मैं तहखाना खोलूँगा। वह सांप पुकार मारेगा, तुम उसे डंडे से मारना, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि उसके सर पर चोट ना लगे, नहीं तो वह मर जाएगा। मरे नहीं, बस वह घायल हो जाए। बच्चों ने वैसा ही किया जैसा साधु महाराज ने कहा। जब सांप घायल हो गया तो महात्मा जी ने उसके कान में फिर से कहा कि अब तुम क्या चाहते हो, बोलो। जिसकी रखवाली की वही तुम्हें डंडों से मारकर घायल बना रहे हैं। सांप दर्द और जख्म से बेचैन था। फिर उसने कहा कि हे महाराज, अब असहनीय दर्द हो रहा है, मेरा आत्म कल्याण कीजिए। तब महात्मा जी ने बनिए की रोटी की कीमत को चुका दिया, उसका आत्म कल्याण कर दिया, ताकि उसकी जीवात्मा फिर 84 योनियों में ना भटक सके। हे प्रिय भक्तों, इसी प्रकार हम सब भी अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि भगवान के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाते। हे प्रिय भक्तों, याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा है। सिर्फ नाम जप करके ही भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं आज की महात्म कथा। पिछले अध्याय में स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इंद्र ने सारा वृत्तांत जाग कर भगवान विष्णु को सुना दिया और वे भगवान विष्णु ने इंद्र से सारा वृत्तांत सुनकर इंद्र को अदृश्य होने वाली विद्या दी। उनसे कहा कि तुम अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा हर कर कपिल ऋषि के आश्रम में छुपा दो। तब इंद्र यज्ञ का घोड़ा अदृश्य होकर भर लेते हैं और कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को छुपा लेते हैं। घोड़े के हरण की बात पता चलते ही सगर पुत्र उसे खोजते हुए कपिल ऋषि की गुफा में पहुंचते हैं और घोड़े को वहां देखकर कपिल ऋषि को चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं, जिससे कपिल ऋषि ने उन्हें अपने नेत्रा अग्नि से भस्म कर दिया। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृत्तांत। ऋषि कहने लगे, हे षडानन, जब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ ना हो सका, तो राजा सगर ने उसके बाद क्या किया और उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। फिर स्कंद जी कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विठ्ठल होकर और बिल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को समाचार सुनाने के लिए गए और वहां जाकर कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर शोक दिया गया। कितने ही दिनों तक जब वह बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया। हे राजन, उनकी क्या गति हुई? मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृगवत से लगने लगे।
यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋत्वज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्वज लोग कहने लगे कि हे राजन, हे नृपार्दुल, हे प्राणियों की रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके वहां चल पड़े। रास्ते में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सदर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब विवर के समीप गए और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, लेकिन भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर कम से कम उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मग्न और योग गम्य हैं, सब ऋषि आदि ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया और उनकी बहुत स्तुति करने लगे। वे कहने लगे, हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि का संहार करने वाले आपको हमारा नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है तथा तुम रूप में स्थित रुद्र अर्थात शिव स्वरूप, आपको हमारा नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी सागर में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि स्वरूप वाराह रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर फिर से शोकमग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं पृथ्वी पर, वह गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगत तथा उनके शिष्यों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। हे प्रिय भक्तों, कपिल मुनि ने इससे आगे जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतरण कथा वर्णन 14 अध्याय संपूर्णम। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्रोत पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण और कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी यह अत्यंत सक्षम है। इस स्रोत का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र स्रोत पढ़ने को मिलता है और इस स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं।
हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे प्रभु, जिस प्रकार आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्रोत का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने और बिना किसी कारण के भगवान की शरण में मैं जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाली इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण और हित अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। आप स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा स्वयं शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति, धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है।
सत्व गुणों को स्वीकार करके, शांत रजोगुण को स्वीकार करके, घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय, रोग, सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहे भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकारी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विश्व में अविद्या रूपा से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहे तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृद्धि उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप में शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने लोग अपनी इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, किंतु अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयोचित भोग और अविनाशी पार्श्व शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हैं, उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्ग अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत छत्रबद्ध अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है
ना असुर ना मनुष्य है, और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री है ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक, और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही क्षणों में समावेश है। वो ना तो गुण है ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है, और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरे उत्थान करने के लिए प्रकट हों। इस मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद अब जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्म, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ। उनकी शरण में जाता हूँ जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुण शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय में मौजूद है, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विश्व में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम से शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्म आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहाँ पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर, उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर, चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह गज था। गज अर्थात हाथी। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्रोत संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंसी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे। हर